Good morning, students. Students, we are studying differential equation, and today we will discuss about linear differential equation. So let's see linear differential equation. A differential equation of the form dy by dx plus py is equal to q, where p and q are constants or functions of x only, is known as a first order linear differential equation. इट मीन्स अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि इस फॉर्म में है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पर p और q क्या होते हैं, ये फंक्शंस ऑफ x होते हैं या फिर ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं. ठीक है, तब हम कहते हैं कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स है हमारे पास. फर्स्ट एग्जाम्पल इज dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू cos x. तो यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इसी से मैच कर रही है जो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है. ठीक, और यहाँ पे y के साथ में यहाँ पर p है, और इस केस में y के साथ में यहाँ पे क्या है, 2x है p के प्लेस पे. ठीक है, तो इट मीन्स p इज इक्वल टू 2x है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, और ये क्या है, फंक्शन ऑफ x है. सिमिलरली q के प्लेस पे यहाँ पर क्या है, cos x है. ठीक, ये भी फंक्शन ऑफ x है. तो क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे मैच कर रहा है, ठीक है, डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. क्लियर. यहाँ पे px की वैल्यू क्या है, इसमें px मीन्स फंक्शन ऑफ x. ठीक है, px की वैल्यू क्या मिल रही है, 2x मिल रही है, और qx की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, qx के प्लेस पे क्या है, cos x. ठीक, सिमिलरली जो सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पे dy बाई डी एक्स प्लस 1/x इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर x. तो यहाँ पे y के साथ में क्या है, 1/x है. ठीक है, इट मीन्स p के प्लेस पे हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, हियर वी हैव px इज इक्वल टू 1/x एंड qx इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x. क्लियर. तो ये भी हमारा मैच कर रहा है स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से, स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से. Therefore, this is also a linear differential equation. Next is dy by dx plus y upon x log x is equal to 1/x. Again, it is a linear differential equation. In this case, we have px is equal to 1/x log x and qx is equal to 1/x. So all these given differential equations are linear differential equations because they are satisfying the definition of linear differential equation. They are matching with the standard form of linear differential equation. This is why they are called linear differential equation. Now let's solve some problems on linear differential equation. Let's see how we can find the general solution in case of linear differential equation. So here the first question is, find the general solution of the differential equation dy by dx plus sec x y is equal to tan x. So clearly it is a linear differential equation, and in place of px we have sec x and in place of tan x we have qx. So to find the general solution, what we have to do, first of all we have to find the integrating factor. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें. और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी हमको सॉल्व करना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं. और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका फॉर्मूला है e रेज टू द पावर इंटीग्रल p dx. ठीक है, तो p क्या होता है, यहाँ पे p आपको पता है, y के साथ में जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, जो भी फंक्शन ऑफ x होगा उसको हम p बोलते हैं. तो हमेशा जो भी p की वैल्यू रहेगी उसका इंटीग्रेशन करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x और उसको रखेंगे e की पावर में. ठीक है, तो इस केस में हमारे पास p की वैल्यू क्या है, यहाँ पे px के प्लेस पे क्या है हमारे पास, here in place of px we have sec x. यहाँ पे sec x है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, e raised to the power sec x dx. ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे. तो इंटीग्रेटिंग sec x, now we will get e raised to the power log of sec x plus tan x. One more thing, while finding the integrating factor we will not write integration constant.
ठीक है, जब भी आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे तो उस केस में आफ्टर इंटीग्रेशन यू विल नॉट राइट द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी यहाँ पे नहीं लिखेंगे। उसका रीज़न है कि बाद में जब हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑटोमेटिकली वहाँ से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज़ नहीं करते हैं इंटीग्रेशन के बाद। एंड ऑल्सो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस आर इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर, तो ई और लॉग यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और आपको वैल्यू क्या मिलेगी, मॉड sec x प्लस tan x। बट क्योंकि यहाँ पे x इज लाइंग बिटवीन 0 to π/2 तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे sec और tan, और इसलिए इसको हम विदाउट मॉड भी लिख सकते हैं sec x प्लस tan x। नाउ in the next line to find the general solution, now we will use the formula y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dx। बिकॉज यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी हमारा फंक्शन ऑफ x ही होगा, ठीक है, और q भी हमारा फंक्शन ऑफ x है, तो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी क्या होगा, फंक्शन ऑफ x होगा। तो इंटीग्रल आपका जो होगा डेफिनेटली वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, वो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। और तो अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू जो हमने फाइंड की है यहाँ पे उसको लाकर यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। और q की वैल्यू यहाँ पे क्या है, qx के प्लेस पे हमारे पास tan x है, तो उसकी वैल्यूज भी यहाँ पे लाके पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज sec x प्लस tan x is equal to integration of q is tan x into integrating factor sec x plus tan x dx। Now we will get y into sec x plus tan x is equal to integration of sec x tan x dx plus integral of tan square x dx। Now integration of sec x tan x will be sec x plus integration of tan square x means sec square x minus 1 dx is equal to sec x plus integration of sec square x is tan x minus integration of 1 is x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखेंगे, क्लियर। सो y इंटू sec x प्लस tan x is equal to sec x plus tan x minus x plus c। This is the general solution of the given linear differential equation। यही हमारा रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो और उसमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना हो तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ठीक है। और फिर इसको आप सॉल्व कर लेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q की वैल्यूज पुट करके, तो आपको जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा, क्लियर। Now let's solve the second problem. Now in the second problem we are given that 1 plus x square into dy plus 2xy dx is equal to cot x dx। तो at a first glance ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लगता है हमको, ठीक है। अगर आप एक बार में इसको देखेंगे तो लगेगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, बट इफ़ यू सी इट केयरफुली यू विल फाइंड दैट इट इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे, इफ़ वी डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाई 1 plus x square and then divided by dx throughout the equation, then we will get dy by dx plus 2xy upon 1 plus x square is equal to cot x upon
1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो ये अगर आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से टी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स से अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो ये इसी फॉर्म का है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये इससे ही मैच कर रहा है। और पी एक्स के प्लेस पे हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, पी एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल now we will find integrating factor. Integrating factor is equal to integral e raised to the power integral p dx and the value of p is x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। So if we suppose 1 plus x square is equal to t, then we will get 2x dx is equal to dt. So integrating it we will get log of 1 by t dt is equal to log t, और t के प्लेस पे हमने क्या सपोज किया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e raised to the power log mod 1 plus x square. Now e and log will cancel out and we will get mod 1 plus x square. बट क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज एंड 1 भी आपका पॉजिटिव ही है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड हैंस इट कैन बी रिटन एज सिंपली 1 प्लस एक्स स्क्वायर. नाउ टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन वी विल राइट y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx. नाउ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इज कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इट विल कैंसिल आउट dx. इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इज log mod sin x प्लस c, बट क्योंकि ठीक है मॉड रहने देंगे यहाँ पे क्योंकि x के बारे में यहाँ पे कुछ हमें इंडिकेट नहीं किया गया है कि x की वैल्यू किस रेंज में लाई कर रही है. सो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे यहाँ पे विद मॉड y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग मॉड साइन x प्लस c. ठीक है, दिस इज द जनरल सोल्यूशन फॉर द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियर? तो इस तरीके से हम किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं अगर वो इस फॉर्म में दिया गया है dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू tan x के फॉर्म में. ठीक है, ये जो फॉर्म है अगर इस फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है हर एक क्वेश्चन में. इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करिए और फिर ये फॉर्मूला यूज़ करिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx. ठीक है, नाउ नोट डाउन द क्वेश्चंस फॉर होमवर्क. Thank you.